हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये उसके आगे का ब्लॉग है जहाँ पर मैंने लास्ट वाला ब्लॉग एंड किया था। तो आप लोगों ने देखा था दीदी किचन में लंच बना रही थी, तो मैंने एक साइड से ना चाय भी चढ़ा दी थी। और टाइम अभी करीब 11:30 बज रहे हैं और लंच वगैरह आधे से अधिक बन गया है। बस थोड़ा कुछ और जैसे राइस वगैरह बनाना है। तो ये सब चीज़ें मैंने बोला कि अब ये तो जब दीदी आएंगी तभी हम लोग गरम गरम चढ़ा देंगे ना, तो जितनी देर में वो लोग थोड़ा पानी वानी पियेंगे उतनी देर में चावल बन करके रेडी हो जाएगा। बाकी रोटियां बनानी है बस, बाकी तो लंच सारा बन ही गया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग दोनों देवरानी जेठानी आराम से बैठ करके और चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और बातें तो हमारी दिन भर ख़त्म ही नहीं होती हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि बातों को बीच में ख़त्म करके और फिर हम लोगों को सोने जाना होता है कि चलो अब सोने जाते हैं। वरना जितनी देर किचन में रहेंगे तो साथ साथ रहेंगे और मतलब एनी टाइम हम लोग साथ साथ रहते हैं और बातें भी हम लोगों की उतनी ही सारी होती हैं। पता नहीं इतनी बातें सच में औरतों के पास आती कहाँ से है। वाह रे वाह, हम लोग इतना उनका बुराई की लेकिन देखो फिर भी नहीं, अब अफसोस हो रहा है बुराई करने से। ये है हमारी जेठानी। कितने का है? कितने का दाम नहीं पूछेंगे, बस कौन लेगा? आप ही क्या है इनके, हम कुछ नहीं लेंगे। नीला बैग नहीं, कलर मस्त है। नहीं, कलर बहुत अच्छा है। नीला बैग, नीला ड्रम और नीला बैग। वो वाला नीला है, वो नारियल वाला। वो दूसरा नीला है। ये वाला नीला है। तुम्हारा पापा इसी में आएंगे। तो अभी यहाँ पर मीनू दीदी आ गई थी और अभी शाम के करीब 5 बज रहे थे और लंच वगैरह सबका हो गया था। तो दीदी चली गई थी कैंटीन, उनको एक्चुअली ट्रॉली बैग लेना था। तो फिर हस्बैंड उनको कैंटीन लेकर के चले गए थे। तो वो जो ट्रॉली बैग है ना, वो दीदी कैंटीन से लेकर के आई थी और मैं देख रही थी कि दीदी खाने पीने का क्या क्या सामान लेकर के आई हैं, क्योंकि भैया आए थे तो फिर खाने पीने का सामान वगैरह लेकर के आए थे। मिठाई वगैरह भी थी, बट मुझे तो जो स्नैक्स आइटम पसंद थे मैं वही देख रही थी कि क्या क्या खाने पीने का है। और अभी अब किचन में वही शाम की चाय वगैरह बन रही है। हस्बैंड को ऑफिस जाना है क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट है, तो फिर लंच साथ साथ में डिनर भी बनेगा। इस टाइम घर में इतना अच्छा हंसी खुशी का माहौल था ना कि मैं तो सच में भूल ही गई थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब है थी और मेरे साथ में मतलब क्या हुआ है। मैं सब कुछ मैं भूल गई थी, इतना ज़्यादा मैं खुश लग रही थी। और अभी जब सब चले गए हैं, अंजू दीदी चली गई हैं, तो वापस से मैं उतनी ही बीमार हो गई। मुझे फीवर और कोल्ड वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा से हो गया, तो मैं वापस से फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे तो लेस वाले ना मम्मा 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 कौन सा? ये वाली बहू है। आप मेट्रो सिटी वाली बहू है। फॉरेन कंट्री से लेकर आई हूँ क्या? इतने बेचारी गाँव देहाती। मेरे को नहीं आ रहा। थोड़ा सा देहाती नहीं। सही बात है। हम तो भाई जैसा देश वैसा हमको बता, खुश रहना है, चाहे जहाँ जैसे जिस तरीके से रहो। हमको सबसे रोने गाने वाला काम नहीं होता। शो ऑफ नहीं करना आता। हाँ, तो वही हंसी मजाक चल रहा था और साथ साथ चाय भी बन रही थी। और अब यहाँ पर डिनर बनना स्टार्ट हो गया है। तो हस्बैंड को जल्दी जाना है ना, इसलिए अंजू दीदी छोले बना रही हैं और मीनू दीदी आटा लगा रही थी। और हम लोगों का प्लान था पहले कि पूड़ियाँ तल देंगे, लेकिन फिर किसी का भी पूड़ी खाने का मन नहीं था। एक तो सब लोगों ने देर से ही मतलब लंच किया था ना, और फिर उसके बाद मतलब सब कोई ट्रैवलिंग करके आए थे, तो फिर किसी का भी मन नहीं था पूड़ियाँ खाने का। तो फिर बाद में प्लान बन गया कि चलो कोई ना रोटी बना लेंगे। मेरा फोन तो इस साइड देख के खाना बनाओ चाची।
ऐसे हम राखी दीदी पगला रहे थे घर पे। रिद्धि बस हम अरे अनन्या अनन्या बस हम लोग का मुंह ही मुंह देखे कि सब पागल है सबको। कहाँ पागल हैंड्स प्रूव आपने कह दिया। आप क्या कर रही हो? लास्ट में राखी कह रही दीदी हम लोग अरे दीदी हम लोग कब से ऐसे कह रहे अनन्या बस हम लोग का मुंह ही मुंह देख रही है हम लोग पागल आ गए। मैं अब अनन्या जा रही हूँ कि असली जिंदगी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं हाँ। मैं अभी मैं ये वीडियो अगर चंचला दीदी को भेजूंगी ना तो अभी उनको कुछ फील नहीं होगा। अभी तो वो अपने घर में है, भीड़ भाड़ में है। अकेले होती तब उनको फील होगा। तो यहाँ पर आते ही मैंने अपनी जेठानी को लगा दिया था काम पर। ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काम और ये स्पेशली मुझे ये पानी वाला काम नहीं करना है जिससे कि सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें हो। और जिन चीज़ों से मैं भाग रही थी मुझे बचाया जा रहा था वो हो ही गया, सर्दी जुकाम तो मुझे हो ही गया। और एक्चुअली मेरा सर्दी जुकाम 2 महीने से ठीक हुआ ही नहीं है, जब से मैं बीमार हुई हूँ चल ही रहा था। बट हाँ ये था कि बीच में बहुत कुछ हद तक ठीक हो भी गया था, लेकिन वो वापस से दीदी के जाने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया और एकदम वो जो साइनस होता है ना वैसा हो गया। मतलब मुझे तो कभी साइनस वगैरह हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूरा मतलब मेरे गर्दन गले से लेकर के और पूरी सर तक की नस में दर्द होने लगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, बट वो साइनस के सिम्टम थे जो मुझे पेन वगैरह हो रहा था। अब तो खैर स्टीम वगैरह लेने से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं, फीवर वगैरह है वो सब अभी नहीं आ रहा है। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। अभी हम सब लोग सो कर के उठ गए थे और टाइम अभी मैं बताऊँ सुबह के 9 बज रहे थे और हम लोग सब कोई 8 बजे सो कर के उठे थे। और एक्चुअली हम लोग रात भर सोए ही नहीं थे, मैं अंजू दीदी मीनू दीदी और अंश और मुक्कू, हम इतने सारे लोग एक बेड में सोए हुए थे। सोने के लिए वैसे बेड तो कम नहीं था, बट हाँ ओढ़ने के लिए जो है ना चीज़ें थोड़ी सी कम पड़ रही थी। और फिर हस्बैंड की भी रात में तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो वो भी ऑफिस से आ गए थे, उनको भी कोल्ड वगैरह की वजह से ना सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर वो रात में ही घर आ गए थे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ओढ़ने के लिए कम पड़ रहा था, तो इसलिए हम सब लोग साथ में सो गए थे। और जहाँ हम 3 लोग साथ में रहें तो फिर वहाँ सोना हो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हम लोग थोड़ा सोते फिर बीच बीच में हम लोग बातें भी करते, ऐसा चल रहा था। और मैं सुबह 7 बजे से उठ करके कह रही थी कि जा रही हूँ चाय बनाती हूँ चाय बनाती हूँ, तो मीनू दीदी बार बार मुझे बोल दे रही थी कि नहीं अभी लेटो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है ठंडी में तुमको जाने की चाय बनाने की। फिर उसके बाद 8 बजे हम सब लोग उठे, तो फिर दीदी ने अंजू दीदी ने क्लीनिंग का काम किया, मैंने चाय वगैरह चढ़ाया। तो यही था, मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है मंचूरियन। एक्चुअली जब से मैं घर पर मंचूरियन बनाई हूँ ना, मैंने हस्बैंड को खिलाया है, तब से वो सब कोई भी आता है ना तो फिर उनका यही रहता है कि तुम मंचूरियन बनाओ। तो वही आज यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ मंचूरियन। और बच्चों का तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होता है, बच्चों का क्या बड़ों का भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज ब्रेकफास्ट में मंचूरियन बनने वाला है। और बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 11 बज गए थे हम लोगों को नाश्ता करते करते। और अब यहाँ पर सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और अभी लंच बन रहा था, क्योंकि भैया ने पहले बोला था कि वो शाम को निकलेंगे, लेकिन फिर बाद में उनका प्लान बन गया कि दोपहर में ही निकलेंगे। तो 2-2:30 बजे वो लोग निकले थे, तो फिर फटाफट से हम दोनों लग गए थे किचन में लंच बनाने के लिए। और यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे थे और मुक्कू और अंश का तो कहना ही नहीं, अपने भाई बहन पा करके अंश और मुक्कू दोनों इतने ज़्यादा खुश थे। और मुक्कू तो मतलब एकदम 7वें आसमान पर थी अपने भाई बहनों के साथ, वो इतनी ज़्यादा बिजी थी, खाना पीना सब कुछ भूल गई थी।
और सुबह से तैयार होकर के घूम रही थी पर्स ले कर के कि मैं भी जाऊंगी साथ में। और फिर उसके बाद वो गाड़ी से थोड़ा दूर तक गई भी थी। उसके बाद फिर जब वो घर आई ना तो बहुत ज़्यादा रोई, रोते रोते उसे फीवर वगैरह भी आ गया था, इतनी ज़्यादा वो बीमार हो गई थी। और यहाँ पर दीदी अब रेडी हो रही थी जाने के लिए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल बहुत अच्छा था जब तक ये लोग सब कोई थे। और फिर जब कोई जाता है ना घर से तो फिर बहुत ज़्यादा खाली खाली एकदम सूना सा हो जाता है ना। फिर अंजू दीदी रुक गई थी, वो करीब 8 तारीख को गई हैं, अभी 8 दिसंबर को। तो फिर उसके बाद उनके जाने के बाद तो फिर और ज़्यादा सूना हो गया था। और यहाँ पर अंजू दीदी सारे बच्चों को खाना खिला रही हैं। तो वो ऐसे ही करती हैं, एक बड़े से बर्तन में सबके लिए खाना ले लेंगी और फिर सारे बच्चों को एक साथ बैठा लेंगी सर्कल में और सबको खिलाएंगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था, क्योंकि आज तक ना मतलब घर में जब भी कुछ फंक्शन हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है कि जब घर में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ना, तो मैं आज तक कभी भी नहीं रही हूँ। क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती थी ना। एक बार सारे लोग इकट्ठा हुए थे तो मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो इसलिए फिर घर वालों ने मना कर दिया था ट्रैवलिंग करके आने के लिए। और फिर जब सब इकट्ठा हुए थे तो उसी सेम डे मेरी डिलीवरी हो रही थी, तो भी मैं नहीं जा पाई थी। तो आज तक घर में जब भी सारे लोग पांचों बहुएं मतलब कभी भी इकट्ठा नहीं हुई हैं। और यहाँ पर अब ना जाने का टाइम हो गया था, दीदी लोग निकल गई थी और बहुत अच्छा लगा जब दीदी आई तो, बहुत ही ज़्यादा। और सबके लिफ्ट में जाने के बाद फिर वापस से हमने लिफ्ट बुलाई और मैं और अंजू दीदी सबसे लास्ट में हम लोग गए पीछे से। जब तक हम लोग पहुँचे तब तक वो लोग गाड़ी में बैठ भी चुके थे। क्योंकि भैया साथ में थे ना, तो फिर जेठ के साथ साथ नहीं चला जाता है, थोड़ा मतलब दूरी बना करके ही चला जाता है। तो इस वजह से तो वहाँ पर उनकी गाड़ी पार्क थी तो वो लोग बैठ भी चुके थे। फिर अभी शाम का टाइम हो रहा था, शाम के 6 बज रहे थे और मैं यहाँ पर शाम की चाय बना रही हूँ। और दोपहर तक घर में कितनी ज़्यादा रौनक थी और अभी आप देख सकते हैं मैं अकेली किचन में खड़ी हूँ। दीदी ना मुक्कू की तबीयत ख़राब थी ना, तो उसको तेल वगैरह लगा रही थी, मालिश कर रही थी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मुक्कू को देखिए, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर अब रात का डिनर बन रहा है, तो डिनर में कुछ भी नहीं बनाना था, चावल दिन का बहुत सारा बचा हुआ था। क्योंकि सबको गाड़ी में जाना था ना, और पहाड़ों में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो फिर वॉमिटिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सबने चावल नहीं खाया था, रोटी ज़्यादातर खाया था सबने, तो फिर चावल बहुत ज़्यादा बच गया था। तो अभी यहाँ पर वही मैं फ्राइड राइस बना दूँगी तो सब लोग खा लेंगे, सबका हो जाएगा। कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ। गाल गाल पे अली वाह मुक्का बस मेरे गाने अच्छे वाले। अब आप सो जाइए, नहीं तो यहाँ गीत गा के बराबर होएंगे, है ना। बड़ी मम्मी कहाँ गई? मम्मी नहीं मिली। वो वाली बड़ी मम्मी कहाँ गई? खो गई। वो वाली हाँ, छोटे पापा छोटा पापा अपने घर गए। अपने घर गए? हाँ। ये उनका घर नहीं है? हाँ। ये उनका घर नहीं है? जिम्मी है। लेकिन वहाँ ऑफिस है ना उनका। ये भी उनका घर है? हाँ, इसका मेरा घर बहुत बड़ा है। हाँ, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। और दीदी यहाँ पर कान्हा जी को सुला रही थी और मुक्कू भी उनके साथ सुला रही थी और बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, बड़ी मुश्किल से फिर वो संभली है दीदी लोग के जाने के बाद। फिर दीदी बड़ी मुश्किल से उसको तेल मालिश वगैरह करके फिर उसको सुलाई थी। उसको फीवर आ गया था, इतना ज़्यादा वो रोई थी। और अभी अब यहाँ पर कान्हा जी को दीदी ने सुला लिया था। फिर हम अपना डिनर कर रहे हैं और हस्बैंड गए थे अंश को ले करके उसका बाल कटवाने के लिए। और अब यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।